समय के साथ बातें पुरानी होती जाती हैं। हम तारीखों को तो जरूर याद रखते हैं, लेकिन वो खाना पूर्ति से ज्यादा कुछ नहीं रह जाती। ये शिकायत शहीदों के आश्रितों को ज्यादा है, हो भी क्यों ना। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे जहां कहने को तो शहीदों को सरकारी सहायता मिल गई है, लेकिन वो महज कागजी से ज्यादा कुछ नहीं है। शुरुआत में शहीदों के परिवारों के साथ सरकार या फिर प्रशासन सबकी सहानुभूति होती है, लेकिन वक्त के साथ सभी अपने अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं और वो परिवार और उनकी तकलीफों को भुला दिया जाता है। ये डगमगाते कदम गवाह हैं कि अब उम्र हो चली है, किसी न किसी सहारे की जरूरत है। एक साथी तो था जिसका हाथ छूट गया। उसने खुद को देश के नाम बलिदान कर दिया। एक जवान जब देश के नाम खुद को कुर्बान करता है तो उसे फक्र होता है खुद पर, तो वो परिवार वालों को लेकर भी निश्चिंत रहता है। उसे पता होता है कि उसके जाने के बाद पूरा देश उसके परिवार के साथ होगा। शुरुआत में परिवार को भी यही एहसास होता है, लेकिन समय के साथ हालात बदलते जाते हैं। ये मनोरमा देवी हैं, इनके साथ भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। उन्नीस 1971 के युद्ध में शहीद राम केवल की आश्रिता मनोरमा देवी को कहने को तो सरकार ने भरण पोषण के लिए बिकापुर गांव में 5 बीघा जमीन मुहैया कराई, लेकिन जमीन भी ऐसी जगह दी गई कि सारी जिंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर में कट गई। दरअसल मनोरमा देवी के पति की शहादत के बाद तत्कालीन सरकार ने इनके भरण पोषण के लिए ग्राम समाज की 5 बीघा भूमि पट्टे पर इन्हें दिलवाई। हालांकि ये पट्टे की जमीन किसी एक स्थान पर न होकर अलग अलग जगहों पर थी और उस वक्त भी उस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा था। हालांकि जख्म ताजा था, लोगों की सहानुभूति साथ थी। लोगों ने सम्मान करते हुए कब्जे को खाली करा दिया था। कुछ साल तो आसानी से कट गए, लेकिन बाद के सालों में उनके घर के पास में ही करीब 1 बीघा जमीन पड़ोसियों के द्वारा कब्जा कर लिया गया। थक हार कर हर जगह से निराश होकर ये लोग अपने घर लौट आए, लेकिन दोबारा सरकार या प्रशासन के किसी भी आदमी ने इनसे संपर्क करने की कोई कोशिश नहीं की। यानी इनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। शहीद की पत्नी मनोरमा देवी और उनके पुत्र के साथ भी कुछ ऐसा ही है। सरकार की ओर से दी गई जमीन से कब्जे को हटवाने के लिए ये लोग जिला पुलिस और प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं। इतना ही नहीं, जिला प्रशासन के असहयोगात्मक रवैये के बाद शहीद के परिवार ने इस साल 7 अगस्त को IGRS के माध्यम से कंप्लेन किया। साथ ही जिलाधिकारी के यहाँ अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, लेकिन जिलाधिकारी कोरोना वायरस के कारण व्यस्त मिले और उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। तब उन्होंने अपना पत्र उनके स्टेनो को दिया और वापस लौट आए। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस, कारगिल दिवस और न जाने कितने ऐसे दिवस हैं जब हम अपने वीरों को श्रद्धांजलि देते हैं, उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल कि क्या इन श्रद्धांजलियों से ज्यादा हम अपने सैनिकों और उनके परिवारों की चिंता करते हैं? क्या उन परिवारों को वो सम्मान और वो देखभाल मिल पाता है जिनकी उन्हें जरूरत है? वैसे ये समस्या किसी एक शहीद परिवार की नहीं है, इसकी संख्या सैकड़ों हजारों में होगी। ये परिवार जो अपनों के जाने का गम तो झेलते ही हैं, उस पर से सरकारों की वादा खिलाफी इन्हें तोड़कर रख देती है।